ये जो किताब है आपकी माँ पर, इसी पर मैंने आपसे पूछा था कि बहुत सारे ऐसे कई बार रोल्स होते हैं माँ के, वो बहन बन जाती है, वो फ्रेंड बन जाती है, वो भाई भी बन जाती है, वो एक ऐसे कंपेनियन की तरह बन जाती है जिससे आपने सब कुछ साझा किया था, जिसको आपने ये बताया कि आप करियर में क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं। लेकिन कभी ऐसा वक्त आया जब माँ ने कहा कि दिव्या ये मत करना, इस राह पर मत जाना, कुछ भी करना पर ये मत करना? आई थिंक कुछ चीज़ें ना कहने की ज़रूरत नहीं होती. साइलेंस एंड द ट्रस्ट दैट यू हैव इन ईच अदर, वो सब चीज़ें अंडरस्टूड होती है. मेरे ख्याल से मैं आज बहुत प्राउडली कह सकती हूँ, पहली बार किसी स्टेज पे कह रही हूँ दैट आई एम श्योर माई मदर वुड बी वेरी प्राउड ऑफ मी. हिंदी संस्करण का ख्याल कैसे आया? क्योंकि ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाते हैं, एक हिंदी किताब का बेस ज़्यादा होता है, यही वजह रही या कुछ और वजह थी? नहीं, ये तो बहुत नेचुरल बात थी कि अगर अंग्रेज़ी में, क्योंकि मैंने लिखा अंग्रेज़ी में था और उसे पसंद किया गया, तो हमने डिसाइड किया कि हम इसे हिंदी में भी लाएंगे, क्योंकि इसकी रीडरशिप बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है और बहुत सारी है. एंड आई एम ग्लैड हम इसे लेकर आए हैं. और इसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज़ ये मैंने किनसे इसमें करवाया. अगर आप देखें तो बहुत सारी पर्सनल पिक्चर्स यहाँ पर दिव्या ने शेयर की हैं, और किताब के अंदर भी वो पर्सनल पिक्चर्स हैं उनकी माँ के साथ, उनकी माँ की शादी की, बहुत सारी ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड, इनके बचपन की, इनके भाई की, बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स जो अगर लोग देखेंगे तो पहली झलक में एक मुस्कान सी आ जाएगी चेहरे पर, और लोग जानना चाहेंगे अच्छा इसके पीछे की कहानी क्या थी. आई लाइक द वे शी सेज इनकी माँ की शादी. इन्होंने मेरे पापा बोले ही नहीं. क्योंकि अभी तक आपके फादर का जिक्र हुआ ही नहीं दिव्या, इसीलिए मैंने वो स्वीट. तो इसी वजह से बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं इसमें दिव्या जिनके पीछे की कहानी आपने इसमें बांटी होगी. जी. और उन पिक्चर्स की एक ऐसी कोई याद जो आप यहाँ पर आज साझा करना चाहें? देखिए, ये तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इनके पीछे की कहानी. लेकिन मेरी कहानी ये है कि मेरे पास एक भी तस्वीर, मैं हमेशा चीज़ें कहीं इधर उधर रख देती हूँ. थैंक्स टू माय ब्रदर, हमने बैठ के जब वैशाली ने तस्वीरें मांगी तो मेरे पास तो एक भी नहीं थी. कहाँ चढ़ के कहाँ उतार के, एक सूटकेस उतारो, ये करो. शादी की तस्वीरें निकाली और फिर वो मेमोरीज सब याद की और याद ताज़ा हुई उनसे और इकट्ठा की. एंड आई थिंक बचपन जो है ना आपका, वो कहीं नहीं जाता. तो एक एक तस्वीर के पीछे की जो बहुत लंबी लंबी कहानियाँ आती हैं वो सब आती हैं. लेकिन आई थिंक आप पढ़ेंगे तो शायद पढ़ेंगे तो बेहतर पता रहेगा. चलेगा. अब जी. इस किताब का जिक्र कर लेते हैं, बिल्कुल. क्योंकि ये किताब और इसके पीछे की इंस्पिरेशन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या वजह रही जो आपने अपने जीवन, आपने अपने करियर और करियर पाथ में जो जो आपसे राब्ता हुआ, उन सभी एक्सपीरियंसेस को इनमें साझा किया और उसको एक बहुत पॉजिटिव नोट में हाईलाइट किया, बहुत ही सकारात्मक तरीके से. मैं जब अपनी ज़िंदगी पीछे रिवाइंड मोड पे देखती हूँ तो एक चेहरे पे मुस्कुराहट आती है इस बात की कि मैंने वो किया जो मैं करना चाहती थी. दूसरी बात, कुछ ऐसे खूबसूरत प्यारे लोग मिले जिन्हें शायद मैं बचपन से काम करते देख रही हूँ, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों, बच्चन साहब हों, श्याम बेनेगल हों, यश चोपड़ा हों. इन सबको के साथ काम करना मेरे लिए ख्वाब था और फिर कहीं ना कहीं जाके इनके साथ एक अच्छे प्यारे बॉन्ड्स बन गए, रिश्ते बन गए. तो मुझे लगता है आई एम वेरी लकी दैट वे कि ये मोमेंट्स मेरी लाइफ में आए और कहीं ना कहीं सेट पर कुछ ना कुछ मैं इनसे लेकर गई. तो वो चीज़ें बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मैगज़ीन्स देखते हैं या कुछ देखते हैं, सो इट्स ऑलवेज़ लाइक किसने किससे लड़ाई की, किसने किसको क्या कहा, ये नहीं देखते कि कौन किसके काम आया. सो आई थिंक दिस बुक वॉज फॉर दैट. बिल्डअप करने में आजकल लोगों का कम योगदान होता है, लोग पुल डाउन ज़्यादा करते हैं. इसीलिए मैंने इस सेशन की शुरुआत में ही कहा कि नकारात्मक नोट पे नहीं, आपने सकारात्मक नोट पर ये किताब लिखी. लेकिन एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर अमिताभ बच्चन द्वारा लिखा गई एक लाइन है, वो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी. उन्होंने कहा है, हर वेरिड परफॉर्मेंसेज इन द लिस्ट ऑफ हर फिल्म्स हैव एवर प्रूव्ड दैट शी इज़ बियॉन्ड एन अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट. शी हैज़ लिव्ड टू द वेरी कोर ऑफ ईच कैरेक्टर दैट शी हैज़ सो मीनिंगफुली कार्व्ड. तो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एक बेहद नामचीन एक्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन दिस इंडस्ट्री, वो दिव्या के बारे में इतने अच्छे शब्द लिख रहे हैं. कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ प्राइड दिव्या, और वो आप अपने आप को ज़मीन से कैसे जोड़ पाती हैं फिर जब इतनी अच्छी बातें सुनती हैं? आई थिंक जब आप ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे आपने कहा अभी कि लग रहा था कि तुम बिल्कुल नेबरहुड के पड़ोस से ही उठ के आई हो,
तो शायद वही फीलिंग आती है, क्योंकि आप नहीं, मुझे तो ऐसे ही लगा कि मैं आपको बरसों से जानती हूँ। अभी हमारी दूसरी मुलाकात है, क्योंकि पिछले साहित्य में मैं आपसे मिली थी, इस साहित्य में मिल रही हूँ। बट आई थिंक जब भी आप किसी नए इंसान को मिलते हैं, एक नई चर्चा शुरू होती है, आप उनके बारे में जानते हैं। आई थिंक ये बड़ी खूबसूरत जर्नी होती है, ख़ास तौर पे इन लिट फेस्ट्स पे। अब आपसे मिली हूँ, आपसे रूबरू हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है। सो इसे अपने साथ रखना, और वो ह्यूमिलिटी आप बनाते नहीं हैं, वो आ जाती है। या तो आप बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, या फिर आप शुक्राने में रह सकते हैं कि आई एम ग्लैड कि जब सपने पूरे होते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। एक एक करके उन किरदारों पर आ जाते हैं जिनकी बात आपने इस किताब में लिखी है। सबसे पहले आप किसका जिक्र करना चाहेंगे? आप बोलें किसका? क्योंकि शाहरुख खान दिल्ली से जुड़े हुए हैं, इसलिए शाहरुख खान का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शाहरुख के फैंस होंगे। शाहरुख के लिए कितने लोग सुनना चाहते हैं? क्या लिखा है दिव्या ने इस किताब में? काफ़ी सारे हैंड्स हैं। तो ऑफ कोर्स मैं भी उतनी ही बड़ी फ़ैन हूँ शाहरुख की, और मुझे लगता है मेरे सबसे ज़्यादा चार्मिंग कोई को एक्टर रहे हैं तो वो शाहरुख रहे हैं। वीर ज़ारा ऑफ कोर्स आप सबने देखी है, ये तो मैं पूछती भी नहीं किसी को कि आप सबने वीर ज़ारा देखी, बिकॉज एवरीवन हैज़ सीन द फिल्म। तो उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी एक ऑफ़िस में, प्रोड्यूसर्स के ऑफ़िस में, जहाँ मैं अपनी तस्वीरों का पोटला लेकर गई थी मिलने के लिए, जो रेगुलर राउंड्स करते हैं। ये पोटला क्यों आपने यूज़ किया? क्योंकि फाइल होती है ना इतनी बड़ी तो सी, फाइल ही बोल रही थी। देखो पोटला सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है। तो और वो क्या है, वो तस्वीरें में थी ही नहीं, वो अल्ट्रा ग्लैमरस पिक्चर्स खिंचवाई थी और वो मैं लेकर गई थी। ये भी काफ़ी ग्लैमरस है, ये देखिए, ये वो जो तो मैं कवर पेज इनहेरेंटली पे ग्लैमरस, नेचुरली ग्लैमरस, वो अलग था। सो एनीवे, तो मैं सीढ़ियों से उतर रही थी और एक कोई इंसान फट सीढ़ियों से चढ़ रहा था, और मेरा ये पोटला जो था वो गिर गया। और ऐसे फिल्मी वो जो होता ना, एक कि हम उठा रहे हैं दोनों एक साथ, एंड इज लाइक आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। और मैंने उनको ऐसे देखा, ऐसे अरे बाप रे, ये तो शाहरुख है। एंड देन शाहरुख, बिकॉज आई हैड सीन फौजी, और उनकी अभी वो 2-3 फिल्में आई थी, एंड ही वाज अ क्रेज, एंड आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। आई वाज लाइक माय गॉड, शाहरुख। और ये वेट करती थी कि शायद इनके साथ कभी काम करने का मौका मिले। फिर मेरे एक मित्र थे जो बोले कि दिल से नाम की एक फ़िल्म शुरू हो रही है, और तो मैंने कहा मैं तो किसी को जानती नहीं, तो मैं कैसे दिल से करूँगी। चलो एक मीटिंग तुम शाहरुख से कर लो, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे शाहरुख कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा दिल्ली कैनॉट प्लेस में शूटिंग कर रहे हैं। तो उस वक्त वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, तो मुझे कहा गया, मेरे दोस्त ने कहा कि एक दुकान के पास खड़ी हो जाना, तुम्हें कोई ले जाएगा। शायद से ठीक है। तो अब सपोज़ 5 बजे का वक्त था, तो 5:10 हो गए, और मैंने देखा कि कैनॉट प्लेस इतना भरा हुआ खचाखच लोगों से, जैसे कि लोगों का ही एक समुंदर है वहाँ पर। देयर वाज नो कार, नो स्कूटर, नथिंग। एंड सडनली मुझे एक लड़का नज़र आया जो चेस सीक्वेंस कर रहा है, दौड़ता। ऐसा ये तो शाहरुख है, तो ऐसे ये तो शूटिंग कर रहे हैं, भूल गए कि मैं आने वाली हूँ। आई टर्न्ड एंड आई वाज लीविंग। तो सडनली पीछे से आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी, आप दिव्या हैं? तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो 6-7 ऐसे सिक्योरिटी वाले और एक कोई और थे। तो बोले आप दिव्या हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले आइए, शाहरुख सर ने बुलाया है। तो सारे ऐसे चीरती हुई ऑडियंस को, वो जितना ग्रुप खड़ा था, मैं छोटी सी और ऐसे निकल रही हूँ, बड़े बड़े वो सब ऑन्टोराज पूरा साथ में, और सब मुझे ऐसी डर्टी लुक्स दे रहे हैं कि ये कौन है जिसको ये सब लेकर जा रहे हैं। ऐसे एक जीप में बैठे थे शाहरुख, और ऑडियंस जितने भी वहाँ क्राउड था, सब ठक उसको जीप को मार रहे थे कि शाहरुख। उसके बीच में शाहरुख ने अपना हाथ ऐसे बाहर निकाला फिल्मी स्टाइल में, मुझे जीप में चढ़ाया, और उन्होंने कहा चाय पियोगी? मैंने कहा नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगी। सेड व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? तो मैंने कहा मुझे ना दिल से करनी है। तो बड़े प्यार से उन्होंने मुझे सुना, और फिर उन्होंने कहा ऑल आई कैन डू इज़ कन्वे योर मैसेज। आई सेड प्लीज़ डू। और फिर मुझे मनी सर का मैसेज आया कि तुम्हें मैं ज़रूर लेता, लेकिन उस रात आप सो पाई थी? नहीं, मैंने हाथ से मिलने को मौका मिले और चाय पूछ ले तो कोई सो पाएगा क्या? नहीं, नॉट एट ऑल। और फिर मनी सर का फ़ोन आया कि मैं तुम्हें ज़रूर ले लेता, लेकिन तुम्हारी शक्ल जो है वो मनीषा कोइराला जैसी, और 2 लड़कियां सेम मैं एक फिल्म में नहीं ले सकता। तो फिर वो रोल प्रीति ने किया। बट मेरे लिए हमेशा ये यादगार रही कि शाहरुख वॉज सो हेल्पफुल, सो काइंड एंड सो जेनरस। आई थिंक शाहरुख के लिए हमें तालियां बजा देनी चाहिए। और अगले कलाकार जो इस बुक में आपने मेंशन की हो, जो
आपके लिए अभी तक यादगार रहे हों और आपके सफ़र में किस तरीके से इम्पोर्टेंट रहे हों, वो आप साझा करिए। There's so many. There's Mr. Bachchan. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, इरफान खान, कोई एक, कौन से एक, किन के बारे में? Khans are. नहीं, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है, इसलिए भी और ज़्यादा लोगों की यादों में और जहन में अभी बसे हुए हैं और लोग पर उनके मुझे बारे में लगता है, जानना चाहते हैं। नेहा की उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, उनकी जो पर्सनालिटी रही है, वो ना होकर भी मौजूद हैं हमारे बीच में। और मैं खुशकिस्मत रही हूँ कि मैंने उनके साथ 4 फिल्में की हैं। और आई रिमेंबर कि उनका इम्प्रोवाइजेशंस, आपको मालूम है इम्प्रोवाइजेशंस क्या होती हैं? नहीं, आपने तो हाथ खड़ा किया, बाकियों को, कि आप सेट पर जो दिए हुए डायलॉग्स हैं, लाइन्स हैं, उसमें आप और क्या डाल देते हैं सडनली, जो इम्प्रॉम्प्टू हो जाता है कि उसी वक्त उसी मोमेंट पे करते हैं। तो इरफान वो बहुत करते थे। तो मुझे याद है कि पहली जो फिल्म उनके साथ कर रही थी उसमें मैं एक मराठी रोल कर रही थी और तो मुझे जो डायलॉग्स दिए गए थे वो मैंने रट लिए थे, नई थी तो भाषा सीख रही थी। तो इरफान आए और उन्होंने वो ग्लास मुझे देना था, मैं उनसे छीन रही हूँ ग्लास और उन्हें मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। तो वो रिहर्सल हम दोनों ही नहीं करते थे एक्चुअली, तो उन्होंने कहा फिर मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे ठीक है। जब टेक हुआ, एक्शन बोला गया, तो वो आए, उनकी आंखों में एक चंचलता थी कि अब देख मैं क्या शरारत करता हूँ, और ग्लास देने के बजाय उन्होंने फेंक दिया। तो एक तो डिसबिलीफ का जो मेरा एक्सप्रेशन था, नई थी एकदम कि ये क्या हुआ, ये तो सीन में नहीं था। तो मुझे पकड़ाने वाले थे, इस ग्लास को मैं यहाँ रखने वाली थी। तो फिर उनका एक्सप्रेशन ऐसा मज़ेदार था कि आई हैड टू रिएक्ट। तो मुझे जितना कुछ आता था, जो गुस्सा आया, वो सब जो भी उस वक्त मैंने सब इम्प्रोवाइज़ कर दिया और उन्हें वो सारे ग्लास उठवाए उनसे और उनको मैंने दरवाजे के बाहर किया। शॉट ख़त्म हुआ, सबने तालियां मारी और बाद में मुझे वो मिले, बोले ग्लैड टू मीट यू, अब टक्कर मिली। तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूलती कि किसी ने आपके अंदर कॉन्फिडेंस एंथ्यूज़ किया उस शॉट के दौरान कि कर ऐसा, एंड ही न्यू कि अगर वो जानते कि नहीं कर पाएगी तो शायद नहीं करते, लेकिन वो जानते थे। एंड आई थिंक इट वाज, ये ग्लैड टू मीट यू इसीलिए आया क्योंकि आपने इम्प्रोवाइजेशन का साथ दे दिया और आप उनकी उम्मीदों पर खरी उतर गई, क्योंकि मुश्किल होता है ये, जो चीज़ स्क्रिप्ट में नहीं है, जो एक्सप्रेशंस आपने रिहर्स नहीं किए हैं, वो अचानक किसी ने 2 सेकंड में बदल दिए। उस लेवल तक अपने आप को जी पाना, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद इरफान की वही यादें अभी भी आपके जहन में, और इसीलिए जब आज भी हम उनको याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती, क्योंकि एक ऐसा अदाकार जो शायद अब दोबारा नहीं आएगा। इरफान एक ऐसे अदाकार जो बहुत सारी दिव्या दत्ता के साथ शायद इम्प्रोवाइज़ करते रहे होंगे। आप एक लौती नहीं होंगी दिव्या, और भी बहुत सारे ऐसे सीन्स और कैरेक्टर्स होंगे जो इरफान ने आज भी एज मेमोरी छोड़ गए हैं। वो आई थिंक इरफान का सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वो जो अपनी आँखों से बात करते थे, आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, आप सिर्फ रिएक्ट करते थे कि वो जो जादू बिखेर रहे हैं उसको आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं।